हेलो एवरीवन। पिछला लेक्चर में हम लोग स्टीम के बारे में देख चुके थे, स्टीम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टीम का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी देख चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या है, यानी कि स्टीम टेबल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टीम लेक्चर क्या है, जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है स्टीम का, उसको एक टेबल का फॉर्म में फॉर्मेशन किया गया है, उसी को स्टीम टेबल कहते हैं। जैसे एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक जो भी प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोफी, इन सारा प्रॉपर्टीज़ को एक टेबल का फॉर्म में टेबुलेट किया गया है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इवेल्युएशन के लिए। इसको न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं हम लोग स्टीम टेबल कैसे यूज़ करते हैं, स्टीम टेबल क्या है। तो स्टीम टेबल से हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोफी, ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टीम टेबल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कि सेचुरेटेड स्टीम टेबल, दूसरा है सुपरहीटेड स्टीम टेबल। हम लोग ये पढ़ चुके हैं सेचुरेटेड पॉइंट क्या है और सुपरहीटेड पॉइंट क्या है। जैसे जहाँ स्टीम फॉर्मेशन शुरू होता है और जहाँ स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म होता है, वो जो बीच का रीजन है वो है सेचुरेशन रीजन। उसके बाद जब स्टीम फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग हीट करते हैं, तब क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सुपरहीटेड स्टीम। अब सेचुरेटेड स्टीम टेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टेम्परेचर बेस्ड और दूसरा है प्रेशर बेस्ड। तो टेम्परेचर बेस्ड क्या है, इसमें हम लोग टेम्परेचर, एक जो इनिशियल डेटा है वो टेम्परेचर हम लोग को मालूम रहता है और बाकी सारा डेटा हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर बेस्ड क्या है कि हम लोग वहाँ पे प्रेशर हम लोग को पता है और प्रेशर से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल। तो शुरू करते हैं हम लोग टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल से। तो टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे जो इनिशियल डेटा है टेम्परेचर, ये हम लोग को पता रहता है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके सारा डेटा अवेलेबल रहता है। इसके बाद हम लोग हर एक टेम्परेचर पे, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर पे ये है सेचुरेशन प्रेशर, जो सेकंड कॉलम है ये है सेचुरेशन प्रेशर ये। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ वी जी, ये डिफरेंस बता चुके हैं। वी एफ यानी कि जो फ्लूइड केस में, फ्लूइड का केस में, और वी जी यानी कि गैस का केस में। इस यहाँ पे सेचुरेटेड फ्लूइड है और यहाँ पे सेचुरेटेड गैस। अगर डायग्राम में हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप का वेपर डोम, इस टाइप का कर्व था, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। एक क्वेश्चन को स्टूडेंट किया था कि वी एफ ही हम लोग क्यों लिखते हैं, वी डब्ल्यू क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इस केस में वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग वी डब्ल्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वी एफ लिख रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि हम लोग यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं। हम लोग चूंकि स्टीम के बारे में ही देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्टीम, वाटर, ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर में हम लोग डिफरेंट फ्यूल भी दे सकते हैं। डिफरेंट फ्यूल का भी स्टीम फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि वर्किंग फ्लूइड जो है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टीम और वाटर से हम लोग डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे वी एफ या वी जी लिख रहे हैं, ना कि हम लोग वी डब्ल्यू और वी एस लिखेंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि इन जनरल हम लोग वी एफ लिख रहे हैं। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बॉयलर में सिर्फ वाटर का यूज करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि वाटर बहुत सस्ता होता है, वाटर हम लोग इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो इन सब रीज़न के लिए हम लोग वाटर का ही यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वी एफ लिख रहे हैं, वी डब्ल्यू नहीं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे और सेचुरेटेड वेपर पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी सेम दोनों केस में, एंथैल्पी दोनों केस में, और भी एंट्रोफी वगैरह। ये टेबल ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड वेपर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर के केस में क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग इस टेबल को देखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वेपर केस में, तो हम लोग इस कॉलम को देखेंगे। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, 19.5
515। तो ऐसे करके हम लोग अगर कुछ भी टेम्परेचर दिया रहेगा, चाहे वो वेपर का केस में हो या फिर जो सेचुरेटेड लिक्विड का केस में हो, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, कुछ भी। जैसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। इस केस में लिक्विड है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में सेम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे और जो लिक्विड लाइन है उसको देखेंगे तो ये होगा 503.81। ऐसे हम लोग कोई भी टेम्परेचर के लिए जो सारे प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। Rigid tank contains 10 kg of water at 60 degree centigrade. If 7 kg of water is in liquid form and remaining in vapor form, determine the volume of tank. इसमें दोनों केस अवेलेबल है। 10 kg में से 7 kg वाटर है और बाकी जो 3 kg है वो वेपर बन चुका है। और इस केस में हम लोग को टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल मास कितना है 10 kg, मास ऑफ वाटर 7 kg, तो मास ऑफ गैस यानी वेपर 3 kg। ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, मास ऑफ गैस या स्टीम डिवाइड बाय टोटल मास इज इक्वल्स टू 0.3। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट किए थे। अब इस केस में वी एफ हम लोग को निकालना है। वी एफ यहाँ से हम लोग टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वी एफ है 0.00110010171। ये है वी एफ यानी वाटर स्टेट में। अब वी जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेम टेबल में 7.6672 60 डिग्री टेम्परेचर के लिए। अब वी एफ और वी जी ये दोनों डाटा अगर फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब वी एफ जी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस यानी 7.6672 माइनस ये। अब वी एफ जी फाइंड आउट हो गया तो यहाँ से हम लोग वी निकाल सकते हैं 2.300871 मीटर क्यूब पर केजी। ऐसे हम लोग कोई डेटा अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग इस टेबल का यूज से वो डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल। पहला हम लोग देख चुके थे टेम्परेचर बेस्ड, उसमें पहला था टेम्परेचर। टेम्परेचर को बेसिस मान के हम लोग उसको बाकी सारा डेटा को फाइंड आउट किए थे। इस केस में क्या है, प्रेशर हम लोग का प्री अवेलेबल डेटा होगा, यानी हम लोग को प्रेशर पता होगा और उसका करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर ये है। ये प्रेशर का करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये लिक्विड का केस में, ये स्टीम का केस में, इंटरनल एनर्जी सेम लिक्विड का केस में और ये वेपर का केस में। अब अगर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड एट 80 बार प्रेशर। 80 बार प्रेशर यहाँ से निकालेंगे। एंड व्हाट इज सेचुरेशन टेम्परेचर। तो 80 बार प्रेशर, इस प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी इस टेबल पे जाएंगे 1306.2। व्हाट इज द सेचुरेशन टेम्परेचर, तो इस जो राइट साइड में दिया हुआ है ये सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर जो है 295.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे अगर हम लोग को प्रेशर पता होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सुपर हीटेड स्टीम टेबल। ये कुछ इस टाइप का होता है, हर एक के लिए एक सेचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ होता है और ये है कितना डिग्री हम लोग उसको आगे हीट करेंगे, 50 डिग्री 250 डिग्री, ये है टेम्परेचर। और ये है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। ये हर एक प्रेशर और जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उसके लिए ये अलग अलग होते जाएगा। तो इस केस में ये 0.01 मेगापास्कल के लिए है एट 45.81 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे एक और टेबल है 0.1 मेगापास्कल एमपीए के लिए और 99.61 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बहुत सारा टेबल रहेगा जो कि सेचुरेशन टेम्परेचर अलग अलग रहेगा और प्रेशर अलग अलग रहेगा। उस केस में सुपरहीटेड स्टीम टेबल का सारा डेटा अवेलेबल रहता है, जैसे इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे चीज़ हम लोग अगर टेम्परेचर पता होगा तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रेशर के लिए बहुत सारा टेबल होता है। ये जो ये डेटा दिया हुआ है 45.81 और 99.61, ये है सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी उस पॉइंट पे वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसको लोग बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर।
ऐसे एक और टेबल है 1 MPa के लिए एट 179.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बहुत सारे टेबल है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन डिटरमाइन द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट ए स्टेट ऑफ प्रेशर दिया हुआ है एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया हुआ है। अब इसका करस्पॉन्डिंग जो टेबल होगा उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना होगा। अब इस टेबल पर हम लोग देखेंगे, ये है 0.01 और 45.81 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अब यहाँ से स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है, यानी एच। अब एच का डेटा 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना हो जाएगा, 3280 किलो जूल पर केजी। ऐसे हम लोग अगर प्रेशर और टेम्परेचर दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड, सेम ग्राफ में प्रेशर उसी पे और स्पेसिफिक वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब पर केजी दिया हुआ है। अब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर है 0.01 MPa और वॉल्यूम दिया हुआ है 30। तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, 30 के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। 30 26.446 और 31.063, ये दोनों का बीच में कहीं अवेलेबल है, यानी टेम्परेचर रेंज भी 300 और 400 का बीच में होगा। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब मान लेते हैं कि जो बीच का वो एक्स है, टेम्परेचर एक्स है और वॉल्यूम है 30। अगर इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक, तो टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम 26.446, इसको अगर हम लोग एक पॉइंट लेंगे और 400 और 31.063 इस पे एक पॉइंट लेंगे। अब जो एक्स है ये दोनों का बीच में कहीं लाई करेगा, तो इंटरपोलेशन का यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट ए 300 और 26.446, कोऑर्डिनेट बी 400 और 31.063। अब जो एक्स हम लोग माने हैं, वो जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी वॉल्यूम हम लोग को पता है 30 और ये है एक्स। अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए। अब सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और 30। इंटरपोलेशन अगर आप लोग जानते हैं तो उसका ये बेसिक है, और अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि सपोज हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए, ए बी सी, सपोज ये डी और ये है ई। अब ट्रायंगल ACE is similar to triangle BAD। अब सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज अगर करेंगे तो AE डिवाइडेड बाय AD is equals to AE upon AD is equals to CE upon DB BD। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, इसी का यूज अगर करेंगे तो AE क्या हो जाएगा, 3x माइनस 300, ये है x माइनस 300, और AD हो जाएगा 400 माइनस 300, CE हो जाएगा 30 माइनस 26.446, ये 30 माइनस 26.446, ये आ जाएगा CE, और BD हो जाएगा 31, यानी ये माइनस ये BD। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन का यूज करके। कोई भी पॉइंट का अगर डेटा जो कोई दो पॉइंट का बीच में आ रहा होगा तो इंटरपोलेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था स्टीम टेबल का बारे में। और न्यूमेरिकल में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कोई भी अगर सेचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा तो उस टेम्परेचर पे बाकी सारा प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू क्या होगा, ये सारा एवेल्यूएट करने के लिए, और वो सब को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो आप लोग भी स्टीम टेबल को देखिए, स्टीम टेबल से डेटा फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए और सिंपल सिंपल जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।